दोस्तों, पेशेंजर धन की धनी बेटी, ये एक और चित्र है। शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक गांव रुद्रनगर में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरील सा लंगड़ा घोड़ा और एक बूढ़ा गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। लकड़हारे की बेटी कामनी बहुत सुंदर, बुद्धिमान तथा विनम्र थी। पूरे गांव में उसे प्यार करते थे तथा उसके परिवार रुद्र रुद्रनाथ का उसका चेहरा देखकर निहाल हो जाता था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े और मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लाद दिया। बेटी से बोला, मेरी बेटी, मैं बाजार में जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा, लेकिन तुम मेरे पीछे उदास न होना, आराम से खा पी कर सो जाना। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो मैं तुम्हारे लिए कोई सुंदर सा वस्तु लेकर आऊँगा। आपकी इच्छा पूरी होगी बापू, ज़रा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में मनहूस शैतान होते हैं। वहाँ लोग पैसे बनाने के लिए कुछ लूट लेते हैं। अतः आप जल्दी से घर लौट आना, खाना बनाकर आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी बात का ध्यान रखूँगा। और लकड़हारे ने लंगड़े मरियल घोड़े को चाबुक मारा और बाजार की ओर रवाना हो गया। और कुछ देर में बाजार पहुंचकर वह एक तरफ खड़ा हो गया, ग्राहकों को आवाज़ देने लगा, अलाव जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ। और काफ़ी देर बाद बाजार में एक धनी व्यापारी आया और उसने दृष्टि बूढ़े लकड़हारे पर पड़ी। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ। यह फटीचर बूढ़े को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शकल से जन्मजात मूर्ख मालूम पड़ता है। ए बूढ़े बाबा, सारी लकड़ियाँ बेचनी है? बिल्कुल बेचनी है हजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? हाँ हाँ, बताओ क्या कीमत आते हो? एक चांदी का सिक्का। महंगा सौदा है। खैर, क्या लकड़ियाँ तुम्हारे हालात हैं कि सुन उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। ठीक है ठीक है, लेकिन यह एक चांदी के सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। बहुत अच्छा हजूर। और सिक्के को आंटी में घोंपने के बाद लकड़हारा घोड़े को लेकर उस धनी के पीछे पीछे चल पड़ा। किस्मत से आज अच्छी कमाई हुई। और कुछ देर बाद लकड़हारे को लेकर घर के आयते में पहुंचा। ठीक है, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ, जैसे हजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारा घोड़े से लदी लकड़ियां गट्ठर खोलने लगा ताकि घोड़े से लेकर वह जा सके। धनी ने देखकर चला, ए कमबख्त बूढ़े, तू ये क्या कर रहा है? हजूर, मैं तो घोड़े से गट्ठर उतार रहा हूँ ताकि घोड़े को ले जा सकूँ। अरे बदमाश, क्या तूने सौदे में यह शर्त याद नहीं की? तूने लकड़ियों को बेचने समय तुमने मुझसे मंजूर की थी। शर्त? कैसी शर्त मंजूर की थी? कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपसे एक चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियाँ बेची हैं। सारी लकड़ियाँ ही नहीं, बल्कि एक चांदी के सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेच दिया है। यह क्या? तूने यह शर्त पर लकड़ियाँ बेचने को स्वीकार की थी कि लकड़ियाँ जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा क्या? हाँ, शर्त के मुताबिक। अब यह घोड़ा मेरा हुआ। तुम्हें कोई कीमत मिल चुकी है, इसलिए यहाँ से चलता बन इसी वक्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मत कहिए हजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊँगा। चीख पुकार लेकिन धनी ने उसकी एक न सुनी। उसने चीख पुकार के आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। देखो भाई, ये बूढ़े ने लकड़हारे ने चालाकी से मुझे सौदा किया है और अब मुकर रहा है, सीनाजोरी कर रहा है।
क्या ये हम रहम करने योग्य हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? यह टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा, कहता है कि घोड़े को लेकर ही जाएगा। राम लाल भैया, मेरी मानो तो इसे हाकिम के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। और लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति ने लकड़हारे को एक हाकिम के पास ले गए, और जो उसका घनिष्ठ मित्र था उसने सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर हाकिम ने अपने मित्र का पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने माल की पूरी कीमत मिल चुकी है, और वह स्वयं ग्राहक की शर्त मानकर इसलिए दोष उसी का है। अब घोड़े को उसका कोई अधिकार नहीं है। ओह, यहाँ भी मुझे अन्याय नहीं मिला। बेचारा लकड़हारा अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंचा, और कामनी का दिल अपने पिता की हालत देखकर धड़क उठा। क्या हुआ बापू, यह तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे भाग्य फूट गए। वैसे भी हमारे पास धन नहीं था, धन के रूप धन के रूप में कुछ भी नहीं था। आज लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से जाता रहा, कहकर लकड़हारे ने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर कामनी अपने पिता को दालचा बंधाई और हाथ मुंह धुलवा कर खाना परोस दिया। तुम चिंता न करो, तुम चिंतित न मत हो बापू, यह सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। खाना खाकर दोनों बाप बेटा सो गए। और थोड़ी अगली सुबह लकड़हारा सख्त बीमार पड़ गया, चारपाई ले से उठा न सका। पिताजी की हालत देखकर कामनी बोली, मेरे अच्छे बापू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाजार जाकर हुआती हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पे बेच सकूँ। जैसे तुम्हारी ठीक समझो बेटी, मैं तुम्हारी लौटने की प्रतीक्षा करूँगा। और कामनी ने बूढ़े घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार में रवाना हो गया। यदि मुझे वह बेईमान धनी मिल गया तो मैं उससे छठी का दूध याद दिला कर रहूँगी। और बाजार में पहुंचकर लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। उस रोज वह धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार में ही आया था। सूखी लकड़ियाँ लो, सस्ते। वाह, भगवान भगवान ने आज फिर एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ बूढ़ा गधा भी सही। लकड़ियाँ लो, सूखी लकड़ियाँ। ए लड़की, इन लकड़ियों का गट्ठर की क्या कीमत चाहती है? चांदी के 2 सिक्के हजूर। हूँ, सौदा महंगा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 3 सिक्कों का है। सिक्कों सौदा 3 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा। 3 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं। 2 सिक्के में मजबूरी हो तो बोलिए, मंजूर हो तो बोलिए। यह नादान लड़की तो बहुत सियानी बन रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब कर हो जाएगी। क्या सोचने लगे हजूर? जल्दी बताइए वरना किसी दूसरे ग्राहक को आवाज़ दूँ। ठीक है, 2 सिक्के में सौदा मंजूर, लेकिन तुम्हें लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। क्या मंजूर है? धनी की बात सुनकर बुद्धिमान छात्री कामनी चौक की। हजूर, यह कहीं बेईमानी से धनी, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा बदला लूँगी कि जीवन भर याद रखेगा। लड़ अरे लड़की, जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरा भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी ठीक है हजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। कामनी की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंका, लेकिन फिर विचार आते ही वह मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है।
देर न करो, अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँक ले चलो। कामनी ने गधे को हाँकती हुई धनी के साथ पीछे चल पड़ी। बेईमान कहीं का अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझ रहा है। वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। धनी के घर पहुंचकर, हजूर लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, क्या सौदे की शर्त भूल गई? शायद तुम भूल गई, याद नहीं कि मैंने तुमसे कहा था कि लकड़ियाँ मुझे उसी हालत में चाहिए जिस हालत में हैं, यानी गधे समेत मैंने लकड़ियाँ खरीदी हैं, इसलिए तुम्हारा गधा अब मेरा हुआ। चलो इस गधे को उस खंबे से बांध दो। ओह, यह शर्त बिल्कुल भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ हजूर, अभी गधा बांध देती हूँ। और कामनी ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया। आपका हजूर, मैंने पूरा कर दिया। हजूर लाइए, मुझे अपनी मेरी कीमत अदा कीजिए। ज़रूर भला, ज़रूर, अभी लो। और धनी ने जेब से 2 चांदी के सिक्के कामनी की ओर बढ़ा दिए। ये लो, संभालो अपने सौदे की कीमत। ठहरिए हजूर, आपने लकड़ियों की जिस हालत में थी उस हालत में खरीदी है, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन मैंने मुझसे भी यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इस समय तो आपके एक हाथ के साथ हैं, अतः आप 2 सिक्के के साथ साथ मुझे एक हाथ भी मुझे दे दीजिए। यह शर्त सौदे के मुताबिक आपको ऐसा ही करना होगा। लाइए सिक्के और के साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए। क्या बकवास है लड़की, बक नहीं रही सेठ जी, यह न्याय की बात है, कर रही हूँ। आपको 2 सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे देना होगा। क्या तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे सेठ जी, अब तो यहाँ अपने हक के लेकर जाऊंगी। और कामनी ने ज़ोर ज़ोर से चलाने लगी। भाइयों, सजनों, मेरी बात सुनो, ये बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ रहे हैं। अरे मोहल्ले वालों, सुनो सुनो, अरे लड़की सुनो, मेरी बात सुनो। अब तो मेरी सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, आप पहले अपना एक हाथ काट कर दें। अरे मेरे हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा और गधा और सारी लकड़ियाँ और इनके साथ 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। मुझे इन सब चीज़ों नहीं, तुम्हारी एक हाथ चाहिए सेठ जी। लोग भाइयों, मुझे गरीब की आवाज़ सुनकर आप मेरी मदद करो। उफ, लगता है आज 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही जाएगी। कामनी के शोर सुनकर देखते देखते आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहाँ एकत्रित हो गए। कामनी ने सारी बात कह सुनाई। अंत में बोली, आदरणीय लोगों, बहनों, माताओं, क्या आप सब फैसले और सौदे के मुताबिक 2 चांदी के सिक्के और एक हाथ में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। सेठ जी, कल सौदे के मुताबिक आपने इस छोकरी लकड़हारे से उस घोड़ा प्राप्त किया था, अतः आज तुमने अपना हाथ इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, वरना तुम ज़बरदस्ती हाकिम के पास ले चलेंगे। और क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम सब भी साथ चलेंगे। हाकिम का नाम सुनते ही धनी के चेहरे पर प्रशंसा से खिल उठा। ठीक है भाइयों, अब आपका यही फैसला है तो मैं स्वेच्छा से हाकिम के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे विश्वास है दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और सभी लोग कामनी और धनी के साथ हाकिम के पास पहुँचे, जो धनी का घनिष्ठ मित्र था। इस बात को खबर नहीं थी कि वह भारी किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। उफ, यह तो मित्र की जान पर विपदा, कैसे बचाऊं?
यदि मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और अन्यायी समझेंगे और यह बादशाह तक पहुँच जाएगी और मेरी खैर नहीं। अब गरीब के साथ न्याय कीजिए हजूर, मेरा हक दिलवाइए। लड़की की ने सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोषी को धनी है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो जिसके बदले में धन दे सकता है, अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अंधता, मुझे तो सत्य के मुताबिक इसका हाथ ही चाहिए। हाकिम ने जब कामनी की बहुत समझाया तो हाकिम जब कामनी को बहुत समझाया, ठीक है हजूर, यदि आप कहते हो तो मैं 50 सोने के सिक्के के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नहीं नहीं हजूर, मैं इसकी मांग स्वीकार नहीं कर सकता, यह कीमत बहुत ज़्यादा है। हजूर, यदि कीमत इसे का एक हाथ से ज़्यादा है तो मुझे हाथ स्वीकार है। कृपा अब देर न कीजिए, हाथ काट कर मुझे दिलवाइए। मैं घर अपने बूढ़े बाप का इंतज़ार कर रहे होंगे। बेचारा हाकिम अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था। मजबूरन ने धनी से कहा, सेठ रामलाल, सारा कसूर तुम्हारा है, अतः तुम शर्त के मुताबिक तो अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। और हाकिम का फैसला सुनकर धनी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वह मरता क्या न करता। उसने कामनी को की मांग का धन देना ही पड़ा। यह चालाक लड़की, ये सोने के 50 सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। सेठ जी, सच्चाई तो यह है कि आप से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लें। और कामनी की बात सुनकर तुरंत धनी के दिमाग में एक विचार आया। वह चिड़िया स्वयं ही जाल में फंस गई। हमारे लिए तैयार है, क्यों न हम दूसरी चाल चल कर इसे अपनी धन दौलत प्राप्त कर लूँ। और अगले ही पल धनी बोला, बेवकूफ़ लड़की, यदि तुम अपनी अकल पर इतना ही घमंड है तो शर्त लगा शर्त हम दोनों की हजूर, आमने सामने जीवन में एक अदृश्य, अद्भुत और अविश्वसनीय किस्से सुना सकता हूँ, जिसका किस्सा बिल्कुल झूठा लेकिन बेहतरीन माना जाएगा। वह जीतेगा और 500 सोने के सिक्के दाव पर लगाता हूँ। तू अपने 50 सिक्के ही दाव पर लगा सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन दो शर्त और भी हैं। ध्यान रखना कि एक तो यह है कि हम दोनों में से कोई एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी यह कि मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह कह दिया कि यह किस्सा झूठा है तो फौरन वह हारा हुआ माना जाएगा। अब बोलो, तुम तैयार हो? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपकी अकल का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। फिर मुकाबले के बारे में सुनकर हकीम अपने मन ही मन प्रशंसा छिपाता हुआ तुरंत बोला, मैं और आप प्रजा भी आप लोगों के बीच फैसला करने के लिए तैयार हैं। आप अपना किस्सा सुनाओ। हाकिम को इशारा समझकर धनी मन ही मन प्रसन्न हो उठा और फौरन मौजूद लोगों और हाकिम मेरा घनिष्ठ मित्र है, मेरी जीत निश्चित है, अतः मैं कोई रकम को मुझसे मिल जाएगी और चालाक लड़की को भी सबक मिल जाएगा। फिर उसने अपने मन में की प्रशंसा को छुपाते हुए धनी व्यक्ति किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मुझे अपनी तिजोरी में चने के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। ओह, यह कमबख्त तिजोरी में कैसे आ गई? कुछ
ही दिनों में उन दोनों चने के अंकुर फूट गए। अरे वाह! और एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने एक इतना घना ऊंचा वृक्ष के रूप सामने चने के पेड़ घने ऊंचे पेड़ों के रूप में उगे। उस पर नज़र एक जंगल बन गया और ऊंट सवार घुड़सवार आते उसके नीचे कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, यह कैसा घना चने का जंगल है, निकलते का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। और धनी किस्सा सुना रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 20 भेड़ घने जंगल में गुम हो गई और गायब हो गई, और मैं जंगल में घुसकर उन्हें इतनी ही आवाज़ें दी, इतना ढूंढा, भेड़ों का नामो निशान तक न मिला। एक दिन बीतते गए। जब फसल कटने का समय आया तो मैंने कारिंदों को फसल काट दी, लेकिन फिर भी हमारी खोई हुई भेड़ मुझे नहीं मिली। और जब उसके बाद मेरी भेड़ों का ख्याल छोड़ दिया और अपने लिए मन भर चने का आटा पिसवा कर मैंने चना के अच्छे दामों से बाज़ार में बेच दिया। लो भाई, जितने की भेड़ आई थी चने की फसल को बेचकर उससे दुगना मुनाफा हो गया। एक दिन मैं अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, इतने दिनों हो गए हैं चने का आटा पिसवाए, परंतु तुमने आज तक इसकी रोटी तो नहीं खिलाई। अभी बना कर लाती हूँ। और सिर दी, लीजिए, पेट भरकर चने की रोटियाँ और सरसों का साग खाइए, वह मज़ा आ गया। और तुरंत ही मैंने 4-5 कोर खाए थे कि अचानक मेरे मुंह से भेड़ की मनमाने की आवाज़ें आने लगी और मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं ये भगवान, यह क्या हो गया? फिर इससे पहले मेरी पत्नी कुछ समझ पाती एक भेड़ मेरे मुंह से निकली। अरे दैया! और पलक झपकते ही दूसरी, फिर तीसरी, फिर एक के बाद एक 20 भेड़ मेरे मुंह से निकली। मेरे सामने दौड़ती लगी। सारी की सारी बुटिया गई थी कि लगता था जैसे गायें बछियाँ हो गई हों। अरे ये क्या, हमारे चने और जंगल में कोई 20 भेड़ हैं। बस यही किस्सा है, ख़त्म हुआ। अब आप बताइए मेरा किस्सा कैसा लगा? हाकिम तुरंत बोला, मुझे तुम्हारे किस्से पर ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा धनी, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वह मौजूद लोग सभी चीख उठे। हाँ, धनी की कहानी बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा हमने कभी न देखा न सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाह, बन गया काम। छोकरी को तो मेरी कहानी बतानी ही पड़ेगी, वरना ये हारना होगा इससे। लेकिन एक नज़ारा देखकर भी कामनी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। वह शांत स्वर में बोली, शेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। फिर भी क्यों न आप जैसे अक्लमंद और धनी लोगों का साथ है, इससे भी मज़ेदार घटनाएं घटती रहती हैं। तो मैं जीता। लाओ मेरी सोने की 50 सिक्के दो और अपना मुंह काला करो। ऐसा नहीं है सेठ जी, पहले आप मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कौन जीता कौन हारा। ठीक है, सुनाओ अपना किस्सा। हाँ, तुम भी सुनाना, हम भी सुनना चाहते हैं। तभी कामिनी ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैं अपने गांव के बीचों बीच कपास के बीज बोया। पता है फिर क्या हुआ? क्या? अगले ही पल उस स्थान पर बादलों से ऊंचा कपास का पेड़ निकल आया।
उसकी छाया ऊँटों में दिनों दिन सफ़र दूर उसकी छाया ऊँटों ने दिनों दिन सफ़र की दूर तक पड़ने लगी। वह यह कपास की छत तो नीचे सफ़र का अच्छा आनंद आ रहा है। सच भाई, ये लड़की ने तो कमाल का कपास उगाया है, भगवान करे इसे खुश रखे। और कपास पक गई तो मैंने चुग्गा साफ किया और बाज़ार में बेच दिया, और कपास से मिली तगड़ी रकम को मैंने 100 ऊँट खरीदे। उन ऊँटों को घर लेकर मैं महंगे कपड़े खरीद लिए। भैया, इन ऊँटों तो ले आओ और शहर जाकर सारा कपड़ा बेच आओ। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहन। और मेरा बड़ा भाई ऊँटों का कारवां लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ओह, पता नहीं मेरे भैया का साथ क्या बीती। अब किसे राखी बांधूंगी। और किंतु कुछ ही दिन हुए हैं कि मुझे उड़ती हुई खबर मिली है कि रास्ते में सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूट कर मार डाला। क्या? हाँ हजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी, किंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया कि मुझे हत्यारे के बारे में मालूम चल गया कि वह कौन है। वह खूनी दरिंदा बेईमान कोई नहीं हजूर, वह धनी व्यक्ति है, सबके सामने खड़ा है और चने के जंगल में मेरे भाई की हत्या कर दी। क्या मैंने? हाँ हाकिम और अन्य लोगों चिल्ला उठे। नहीं, हमारी बात किसी तरह सच नहीं मान सकते। हाँ हजूर, यह लड़की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता हजूर। बात झूठ है या झूठ है तो सेठ जी से पूछ लीजिए। और कामनी की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों में सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपने जाल में। यदि मैंने इसकी बात झूठ कहता हूँ तो मुझे 500 सोने के सिक्के देने होंगे, यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा हुआ। यह लड़की आपने मेरे भाई को हरजाना मांगती है, तो क्या 7 महंगे कपड़े उसे लदे 100 ऊँट भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। क्या सोच रहे हो सेठ जी? कह दीजिए ना मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। और कामनी का अभिप्राय सिर्फ हाकिम की समझ में आ गया। ओह, बड़ी चालाक है यह लड़की, बड़ी बुद्धिमान से फंसा है मुझे। मेरे मित्र ने सारे लोग मुझसे अंत में चाहकर इस बार भी मुझे अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। और धनी ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र हाकिम की ओर देखा और हाकिम कुछ बोलना पड़ा। मेरी तरफ से मत देखिए सेठ जी। रामलाल, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही है या झूठ? बेचारे धनी ने सब्र का पैमाना टूट गया और फूट फूट कर रोता हुआ चीख उठा। भगवान करे तेरी जुबान कटकर गिर जाए। लड़की झूठी लड़की, तुझे बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब तो मैं अकलमंदी के मुकाबले में जीत गई। लाइए सेठ जी, मुझे 500 सोने के सिक्के दीजिए। धनी ने चुपचाप सोने के सिक्के की भरी थैली जेब से निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सिक्के और 500 सिक्के और की थैली। अब फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ और इसी समय ना गर्दन मरोड़ दूंगा, चाहे बाद में कुछ भी हो जाए बेचारा। और मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली यह कि किसी कमज़ोर और गरीब
को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना। दूसरे यह कि कभी बच्चा समझकर उससे अकल के मामले में शर्त न लगाना। शायद एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। और क्रोधित हो सेठ कामनी पर झपटा। ओह तुम ही। और सेठ उसे पकड़ना चाहा लेकिन कामनी भाग कर निकल गई। और उधर सांझ होते ही बूढ़ा लकड़हारा चिंतित स्वर में उठ, पता नहीं कामनी अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं उसे के साथ कोई अनिष्ट न हो गया हो। हे भगवान, मुझे अकेली जान को बाजार जाने के क्यों दिया। उस समय मेरी मती मारी क्यों मारी गई थी। और तभी अरे ओह वह आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे साथ में गधा तो है ही नहीं कहीं। बेचारा लकड़हारा दृश्य किसी अज्ञात आकांक्षा से कांप गया। और कामनी पास पहुंचकर सारा किस्सा सुनाया और 550 सोने के सिक्के दिखाए। बूढ़े लकड़हारे ने प्रशंसा से गले लगा लिया और बोला, सच मेरी बच्ची, मैं आज ही जान पाया हूँ कि तू इतनी समझदार है और बड़ी हो गई है। अब इन धन से बड़ी धूमधाम से तेरा ब्याह करूँगा। और एक दिन लकड़हारे ने अपना कहा सच कर दिखाया। अपनी बेटी का विवाह धूमधाम के साथ एक योग्य लड़के के साथ कर दिया और आनंदपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। और जबकि गरीब लकड़हारा अपने कर्तव्य से मुक्त होकर जंगलों में चला गया और बाकी जीवन भगवान की ध्यान में बिता दिया। समाप्त दोस्तों।